माय फ्रेंड्स डेरिडेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपके रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, और आप उनका मन में 3 बार नाम भी ले लीजिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो गाइस, जब से देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, एक बताना चाहता हूँ, ये इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं। कार्ड को सफल कर दे, तब तक आप अपने पार्टनर का 3 बार मन में नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो इस दुनिया में, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू सो मच, इतना मदद करने के लिए, इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास 3 ऑफ वांड। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। एंड नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। तो गाइस, आप सबसे पहले तो मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो तो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड है बॉटम का, वो है टावर का कार्ड। तो टावर का कार्ड कहता है कि आपका इस टाइम पे आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है, इस टाइम पे जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको टावर दिया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको पूरी तरह से आपका घर जिंदगी उजाड़ के इंसान चले गया। आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर वो पल को याद कर रहा है आपके साथ, जिस टाइम पे इसने धोखाधड़ी किया। और प्लस ये भी दिख रहा है कि ये इंसान, अगर आपको लगता है इंसान ने आपको धोखा दे के आपके घर संसार बर्बाद करके इसने अपने घर बसाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का रिश्ता टूट गया। जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर ने लालच में रिश्ता जोड़ा था, उस रिश्ते को टूट गया। चाहे फैमिली मेम्बर, चाहे कोई भी हो, तो आपका पार्टनर का पूरी तरह से रिश्ता टूट चुकी है एकदम सा। कोई भी रिश्ते में जान नहीं बचा और पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है। मतलब पूरी तरह से इसका भी ज़िंदगी बिखरी पड़ी है, डिप्रेशन में, बहुत सैड है, सब काम काज इसका सब कुछ गड़बड़ हो गया है। हर तरफ से इसकी मुसीबतें, परेशानी इसके सर चढ़ पे बोल रहा है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि इसने इतना रायता फैला के गया आपके साथ इस रिश्ते में, क्या आप इसको उनको फिर से माफ़ करोगे। इसको तो लगता है कि शायद ये माफ़ी का लायक भी नहीं है आपके साथ, ठीक है ना। किस मुंह से आएंगे, माफ़ करेंगे। और इसको डर है आपके सामने आना, क्योंकि इसको लगता है ये इंसान सामने आएंगे, आपका इसको सुना दोगे, आप इसको इज्जत मतलब आप पूरी तरह से इसको ब्लेम कर दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो गाइस, आपका पार्टनर को लगता था कि आपको पाना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल को इसने हो सकता है कि एकदम सा आसानी में छोड़ दिया आपको, ठीक है ना। इसको लगता था कि आप बहुत ही मुश्किल है ये रिश्ता। तो इस मुश्किल घड़ी को ये इंसान इतना मुश्किल को उठाना नहीं चाहता था इस रिश्ते को। तो इसने पूरी तरह से आपसे दूरियां बनाने ज़्यादा बेटर समझा, आपसे दूर जाना ज़्यादा बेटर समझा। इसने इस रिश्ते में एफर्ट ना लगा कि इसने जो भी आपके साथ इसने हक जताया था, जो भी इसने अपना जगह बनाया था, वो जगह खुद भी इसने निकाल लिया था। पास्ट में इस इंसान ने हर तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया था, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, हर जगह से, व्हाट्सएप में, सबसे। अगर आसपास रहे तो आसपास ने भी इसने बैरियर बना दिए थे। इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर पाना चाहता है, आप फिर से ये जो जगह बनाया था आपके दिल में, वो जगह फिर से पाना चाहता है। लेकिन इसको लगता है बहुत कंपटीशन हो गया इस टाइम पे, आपको पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी इंसान लड़ना चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है, अपना जगह फिर से बनाना चाहता है। इसको भी एक वो है, इसको भी अकड़ है इस इंसान को, और ये इंसान की ये जिद है कि ये इंसान आपको फिर से पा के रहेंगे, इस रिश्ते में फिर से जगह बना के रहे। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत उतावला है, इंसान आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है
भाई साहब बहन जी को कि आपने अपने तरफ से ब्लॉक कर दिया, अपने तरफ से पूरी तरह से आपने बाउंड्री बना लिया, इस इंसान को आने नहीं दे रहे हो अपने पास, ठीक है ना। इस इंसान को एक बार भी मौका नहीं दे रहे हो कि ये इंसान अपने सच्चाई को पेश कर सके, अपने आप को मतलब सही कर सके कि इसकी कोई गलती नहीं थी, ये लालच में आ गया था, बहकाव में आ गया था, लालच में आकर बहकाव में आकर इसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, ऐसा ही कहना चाहता है ये इंसान। तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता और इस टाइम पे इसको पता है कि आपके पास आना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ जवाब देना, बहुत सारे लोगों के साथ इसका लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस है। और हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, इसको आने नहीं दे रहा। जब भी आपके तरफ आना सोचते ये इंसान, कदम बढ़ाने सोचता है, तभी आपका पार्टनर को रोक लिया जाता है। लेकिन कितना भी मुसीबत है वो, कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना, फ्यूचर में इंसान आपको पाके रहेंगे, किसी भी हालत में पाके रहेंगे, आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता है ये इंसान। इसके लाइफ में अगर आपके अलावा कोई है तो उसको भी छोड़ देंगे, अगर फैमिली वाला बीच में आए तो उससे भी लड़ लेंगे, और अगर आपके तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ लेंगे। लेकिन इस टाइम पे ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान पूरी तरह से प्लानिंग करके बैठा है, आने वाले टाइम पे ये इंसान लड़ेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था, डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन वाइब फील्स करते थे, आप लोग शिव पार्वती की जोड़ी थे, आप लोग बहुत ही अच्छा खासा आप लोग का रिश्ता चल रहा था। लेकिन आपके पार्टनर ने अपने मदर के बहकाव में आकर, या तो अपने इमोशनली बहकाव में आकर, लालच में आकर इसने आपको दोगलापन किया, आपका रहते हुए किसी और के साथ इसने रिश्ता रखा, जिसके चलते हो सकता है कि आपको पता चल गया ये सब बात, या तो इसी इंसान ने सीधी तरह से आपको बोल दिया कि मेरे अलावा कोई और इंसान है, मेरे घर पे भी पता है मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है। तो इस तरह से आपका इस इंसान ने आपको साफ तौर पे बोल दिया। इसको लगा था कि आप ये सब बातें जो बोल रहे हैं इंसान, इसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड है और इंसान है, तो आप इसको ना बहुत ही हल्के में लोगे, लाइट में लोगे, और आप इसको फिर से मतलब कुछ बोलोगे नहीं, आप मान लोगे और इसके साथ ही आप लगे रहोगे। आपका पार्टनर को लगा नहीं था कि आप इतना सीरियस हो जाओगे, आप इससे दूरियां बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन ये सुनते ही आपने इसका दूरियां बना लिया, आपके इसका साथ देने छोड़ दिया आपने, पूरी तरह से आप डिटैच हो गए इस इंसान से। और इस टाइम पे आपको ऐसा भी दिख रहा है आपने काफ़ी हद तक आपने इमोशनली बैलेंस कर लिया, इमोशनल और मेंटली बैलेंस कर लिया आपने। आपके ऊपर एंजल का पूरी तरह से डिवाइन का हाथ है, आशीर्वाद है। आपका पार्टनर आपको एक फरिश्ते के रूप में सोचता है ये इंसान, इसको लगता है कि आप एक फरिश्ता हो, आपने इसके लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, आपके वजह से इंसान ने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, लेकिन इंसान ने कभी बताया नहीं। आपका पार्टनर का दोगलापन के चक्कर में आप दोनों का रिश्ता टूट गया। इस इंसान इस टाइम पे हीलिंग करना चाहता है, ये इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में अपने आप को सुधार के हील करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है कि आपको इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन आपका पार्टनर को अभी भी उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे सब कुछ बैलेंस कर लेगा। आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, उनसे आपका पार्टनर प्यार तो नहीं करते, लेकिन एक जुड़ाव है जो उसका मतलब आपका पार्टनर को, ठीक है ना, उससे कुछ भी जुड़ाव हो सकता है जिसके चलते तो जुड़ाव को भी तोड़ देना चाहता है। इसको लगता है कि नहीं, मुझे एक ही डिसीजन लेना है, दो जगह में दो नाव में पैर नहीं रखना है, तो इसको एक ही डिसीजन लेना है। इस तरफ कोई एक डिसीजन, इसको बहुत मुश्किल हो रहा है किस तरफ डिसीजन ले, आपके तरफ या जो भी है थर्ड पार्टी उनके तरफ है। तो आपका पार्टनर पास्ट में तो आपके साथ डिसीजन नहीं लिया, आपको धोखा दे के इंसान रुला धुला के छोड़ के गया था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहता है, आप ही को हील करना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है, आप ही को अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स जो भी ये मान के बैठा है। ये इंसान जल्द से जल्द आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, अपने सच्चाई को साबित करना, अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है ये इंसान की ये इंसान आपसे ही प्यार करता है, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, पहले भी आपके लिए प्यार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये तो बहकाव में आ गया था, लालच में आकर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेके आया था, जिसके कारण आप लोग दूर हो गए। लेकिन आज के डेट में इसको समझ में आ गया, जब आप दूर हो गए पूरी तरह से, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, अपनी गलतियों को लेकर ये इंसान रोते भी हैं कि इसने बहुत अच्छा खासा एक इंसान खो दिया है, अपना सच्चा लॉयल इंसान खो दिया है, जबकि आपने इसको पूरी अनकंडीशनल प्यार किया था। द गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 7 ऑफ वांड, तो फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, ये राशि आपका या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, बाकी तो ऐसे सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है,
ठीक है। तो सबसे पहले जो रीडिंग का कार्ड है वो 5 ऑफ वांड। तो गाइस इस इंसान के आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था किसी बाहरी इंसान के चलते, बाहरी लोगों के चलते आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुआ होगा एक दूसरे के साथ, ऐसा दिख रहा। आप दोनों का रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर था, बाहरी लोगों का इंटरफेयर था, फैमिली का इंटरफेयर था, थर्ड पार्टी का इंटरफेयर, जिसके कारण आपका पार्टनर ने अदर लोगों के बातों में आकर सुन के इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया, मारपीट किया, आपको पब्लिक प्लेस में गाली गलौज दे दिया, इसने बहुत बुरी ट्रीट किया और पूरी तरह से इसने आपके ऊपर हाथ उठा के इंसान भाग गया। और जिन लोगों की बातों में आकर आपका पार्टनर ने आपके झगड़ा किया, मारपीट किया, आज वही लोग आपका पार्टनर को जीने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है उन लोगों के चलते कि उन लोगों ने आपके साथ आप दोनों के रिश्ते को दरार ला दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दिया है। आज आपके दिल में, आपका पार्टनर को लगता है आज आपके दिल में नफरत ही भरी पड़ी है, गुस्सा भरा पड़ा है इस इंसान को लेकर, और आपके दिल में ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी भी एक के साथ नहीं रह सकता है, ये इंसान जगह जगह मुंह मारने वाला इंसान है, इस तरह से आपका दिल में फील आती है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर बहुत गुस्से में इस टाइम पे, आपसे तो गुस्से में नहीं है लेकिन उन लोगों के सब गुस्से में, जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां है। काफ़ी आपका पार्टनर ने काफ़ी दोस्तों को अनफ्लो कर दिया है, काफ़ी दोस्तों से इसका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका फैमिली फ्रेंड्स से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस टाइम पे बन नहीं रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा हो गया है, हाथ उठाने तक नौबत आ गया है, इस तरह से देखा जा सकता है। आपका पार्टनर आप दोनों का जो बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ उस पल को भी याद कर रहा है इस टाइम पे और सोच रहा है कैसे इस कन्फ्यूजन को मिटाए, कैसे आपके दिल से जो गलत फहमी आ गई आपके दिल में उसको मिटाए, ये समझ में नहीं आया, रास्ता नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है ना, रास्ता ढूंढ रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, सावली हो सकता है, लेकिन सावली भी होना तो भी इंसान दिखने में बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्टिव हो सकता है, भले ये काला क्यों ना हो लेकिन अट्रैक्टिव हो सकता है। आपका पार्टनर का अट्रैक्टिव नेचर के चलते बहुत सारे लोग इसके आसपास रहते थे, बहुत सारे लड़के या तो लड़कियाँ इसको पसंद करते थे, जिसके कारण आपको ना ये सब बातें देख देख के बहुत गुस्सा आता था। आप इसको हमेशा बोलते थे कि थोड़ा दूरियाँ बनाओ, फ्लर्ट कम करो, ठीक है ना, लड़कों से। तो ये इंसान ये सब जो आप बोलते थे इसको गुस्सा लगता था और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना जाने अनजाने में ये इंसान आपके साथ रिश्ता रखने के बावजूद भी इसका ना बैकग्राउंड में ना एक परफेक्ट इंसान की तलाश रहती थी। इसको लगता था कि आप इसको डिजर्व नहीं करता था, आपसे भी बेटर इंसान ये डिजर्व करता है, आपसे भी अच्छा इंसान ये डिजर्व करता है। ये इंसान आपके साथ रहने के बावजूद भी ये इंसान सोच रहा था। कहते हैं ना कि जो गरीब है ना वो दो कौड़ी का इंसान नहीं है, दो कौड़ी का इंसान वो होता है जो दो नाव में सवार करते हैं, दो जगह में पैर रखते हैं। दोगलापन इंसान होता है दो कौड़ी के, भले वो पैसे वाला क्यों ना हो, ठीक है ना। जो गरीब है वो दो कौड़ी के नहीं, आपका ये इंसान भी दो कौड़ी का है, इसने भी दो दो जगह में नाव में सवार किया। इसको ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रह के मन भर गया था, मन उब गया था, इसको आपसे बेटर इंसान, खूबसूरत इंसान की तलाश थी और इसके लिए भी इसने बहाना बनाया है कि आप इसके साथ पैसे नहीं है, आप कंगाल हो, आप इसको खुश नहीं रख पाओगे ज़िंदगी भर, ठीक है ना। वो कहते हैं ना गाइस, जिसको रिश्ता निभाना होता है वो किसी भी हालत में निभाता है, चाहे आप कैसे भी हालत में क्यों ना हो, बीमार हो, अच्छा हो, काला हो, पीला हो, रिश्ता निभाता है। लेकिन जिसको रिश्ता नहीं निभाना होता है ना, वो कोई ना कोई बहाना देता है। इसने अच्छा खासा बहाना दिया। सबसे पहले बहाना तो इसका मदर का था कि इसका मदर आपको पसंद नहीं करता, इसका सिस्टर आपको पसंद नहीं करता, आपका ये आदत खराब है, वो आदत खराब है, इस आदत को सुधार लो, वो आदत सुधार लो, ऐसे ऐसे आपको बहाना दे रहा था और ऐसे ऐसे कुछ बहाना बोल रहा था, ऐसे ऐसे आपके कमियां गिना रहा था, जो कमियां आप ना कभी बदल नहीं सकते, ठीक है ना। इस तरह से, क्योंकि इसको जाना था आपसे, लाइफ से आपसे बेटर इंसान इसके लाइफ में इंतज़ार कर रहा था, इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा था, प्यार कर रहा था और ये इंसान इसके लिए आपको धोखा दे रहा था, आपको झूठ मूठ का ये इंसान ब्लेम कर रहा था, आपको उल्टा सीधा बोल रहा था, आपका कमियां गिना रहा था। पूरी तरह से इस इंसान ने पास में लोगों के बातों में आके, माया जाल में आके, इसके मोह जाल में आके, लालच में आकर इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ऐसा शो कर दिया कि आप इस धरती में डिजर्व ही नहीं कर सकते। आप इस धरती में कोई, आपका नाम ही नहीं है, ठीक है ना, आप धरती का ये बोझ हो, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी भर ऐसे रह जाओगे, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देके इंसान आपको ठुकरा गया था। आपको जाके इंसान बहुत खुश था, अपने लाइफ में बहुत हैप्पी था। इंस्टाग्राम में इसके नए नए फ़ोटोज़ देखते थे, आप नए नए फ़ोटोज़ अपलोड करते थे, अपने बदन को दिखाते थे, शो करते थे, दूसरे के साथ फ़ोटोज़ अपलोड करके आपको जलाते तड़पाते थे। एक तो आपको धोखा दे रहा था, ऊपर से जलाते थे भी, तड़पाते थे भी था। ये इंसान ना आपको बहुत बुरी तरह से मतलब ट्रीट किया, मतलब ऐसा ट्रीट किया, चट भी इसका, पट भी इसका, सवाल भी इसका और आंसर भी इसका, ठीक है ना।
ऐसा दिख रहा है, तो आप ना चाह कर भी इस इंसान के दिल पे पत्थर रख के आपने इसको दूरिया दे, नो कॉन्टेक्ट दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर क्वीन ऑफ वांड, जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर बहुत पागल था, जिसको आपका पार्टनर बहुत परफेक्ट इंसान मान रहा था, पैसे वाला मान रहा था, उसके साथ रिश्ते में जोड़ के ना आपका पार्टनर को एक बात समझ में आया कि आपका पार्टनर रिश्ता तो जोड़ रहा है किसी पैसे वाले के साथ, लेकिन उसको ना वो इज्जत नहीं मिली, वो मान सम्मान नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर क्वीन ऑफ वांड, आज देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इसको लग रहा है कि आप जैसे भी थे ना बहुत अच्छा थे, आप इसको मान सम्मान देते थे, प्यार देते थे, आप हमेशा इसको ना वो करते थे, क्या रानी बना के रखते थे, मतलब शेरनी समझ के रखते हैं। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे बेवकूफ़ औरत वो है जो अपने पतियों को नौकर मानता है, क्योंकि वो अपने पतियों को नौकर मान के, गधा मान के, उल्लू मान के ना, वो जाने अनजाने में उल्लू का बीबी, वो गधा का बीबी, वो उस नौकर का बीबी बन के बैठता है। तो ये इंसान भी आपको उल्लू गधा मान के खुद ये उल्लू का बीबी बन के बैठा था, लेकिन आपका ऐसा नहीं था, आपने तो इसको रानी मान के खुद राजा बन के बैठा था, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि आप अगर सामने वाले को रानी मानोगे तो आप ना चाह कर भी उसका रानी का राजा ही बनोगे, है ना। तो ऐसी बात है, आपने तो हमेशा इसको प्यार दिया, लेकिन आज आपका पार्टनर आपका प्यार के लिए तरसते हैं, आपको लिए सोचते हैं कि यार आप तो बहुत अच्छा थे, आप इसके ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले थे, और आपका पार्टनर को कुछ कमियां हैं जो आपने सारा कमियां अच्छा ही सब कुछ देख के इसको अपनाया था, लेकिन आपका पार्टनर ने बहुत मतलबी होके इस इंसान ने आपको ठुकराया। क्वीन ऑफ वांड, इस टाइम पे इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये आ नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको देख रहा है, क्योंकि एक तो पहली बात कि आप इसको मौका नहीं देना चाहते हो, आप मुंह फेर के रखो इस इंसान से, गुस्से में हो इस तरह, इसलिए आ नहीं पा रहे, ठीक है ना, आप मौका नहीं दो। दूसरी बात तो आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में भी फंसा पड़ा है, शादी हो गई, कमिटमेंट दे दिए, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी किसी अदर रिश्ते में फंसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वांड, बहुत काफ़ी लंबे टाइम हो गया आप लोगों के बीच में दूरियां आई, 3 साल हो गया, 3 महीने हो गया, 3 हफ्ते, बहुत लंबा टाइम हो गया। आपका पार्टनर आपको छोड़ के पीठ दिखा के इंसान पास्ट में निकल चुके थे, किसी और के साथ आगे बढ़ गए थे, लेकिन जहाँ भी बढ़ा ना आपका पार्टनर, देखो स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था ये इंसान, लेकिन बाद में इसको बहुत दुख होने लगा, पास्ट में इसको दुख होने लगा, इसका डिसीजन को ये इंसान अच्छा नहीं लगा। इस टाइम पे ये इंसान बहुत दुखी है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको मिटाना चाहता है, और दिन पर दिन आप दोनों के बीच में दूरियां बनते जा रहा है। आपका पार्टनर अभी बहुत सोच विचार कर रहा है, क्या करे क्या ना करे। आप इसके लिए लॉन्ग टर्म वाले था, आप इसके लिए लंबा वाला था इंसान, मतलब लंबा देर तक साथ रहने वाला, ठीक है ना, लंबी रेस का घोड़ा थे आप, ठीक है ना, लेकिन इसने लंबी रेस को, घोड़े को छोड़ के शॉर्ट टाइम का रिश्ते को चुन लिया है। आपका पार्टनर आपको ठुकरा के पीठ दिखा के पास्ट में जिसको भी चुना था वो इंसान भी इससे रूठ गया है, वो इंसान भी इससे छोड़ के चले गया किसी तीसरे के चलते। ये इंसान आज अकेला पड़ गया है पूरी तरह से, कोई नहीं रहा इसका साथ देने वाला। आपका पार्टनर जिसको बहुत उम्मीद किया था, भरोसा किया था, आपको ठुकरा के धोखा दे के आज वो इंसान भी आपका पार्टनर से दूर हो गया। ये काफ़ी मिस कर रहा है, रोने धोने एनर्जी में है, और 3 दिन से लगातार आपके बारे में सोच रहा है। इसको लगता है कि आपने भी पूरी तरह से इससे पीठ दिखा दिया, मुंह फेर लिया इस इंसान को। आपके लाइफ में भी कोई इस इंसान के कोई भी अभी मतलब नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं करते हो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, और आप कहीं दूर चले जाना चाहते हो, इतना दूर कहीं आप इसको दिखाई ना दो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे, क्योंकि इसने पूरी तरह से रायता फैला दिया है। आपका पार्टनर आपकी तरफ अगर आना भी चाहेंगे ना, तो इससे 2 रिश्ते तो इसको तोड़ने हैं। पहला फैमिली वाले को इससे दूर होना पड़ेगा, और थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उससे 2 रिश्ते इससे छूट जाएंगे। तो ये इंसान अगर 2 रिश्ते को छूट के आपके पास भी आएंगे, और एंड ऑफ द टाइम भी आप भी इसको अपनाओगे नहीं, तो ये इंसान घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, इसके ऊपर से छती चली जाएगी। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। ये इंसान पूरी तरह से, आप जब इसको अपनाओगे, आप पूरी तरह से इसका कमियों को, गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे, तब शायद ये इंसान आएगा। क्योंकि ये इंसान अभी नहीं आना चाहता है, बहुत चतुर है, चालाक है। भले ये थर्ड पार्टी को नहीं चाहता, उसके साथ रहना नहीं है, फिर भी उसके साथ रह रहा है, क्योंकि उसको पता है वहाँ पे उसका फ़ायदा है। ये इंसान बहुत ही सेल्फिश इंसान है, अपने फ़ायदे के चलते ये इंसान किसी का भी लॉस कर सकता है, किसी को भी दुख और तकलीफ दे सकता है। आज इसको दुख तकलीफ हो रहा है, लेकिन ये सिचुएशन में मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है, इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस आप दोनों का प्यार बहुत खूबसूरत था, आप लोगों का बीच में बहुत प्यार था, इक्वल गिव एंड टेक किया था, आप लोग ने एक दूसरे से काफ़ी ऑफर प्यार एक्सचेंज किए होंगे, या तो कोई गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे, ठीक है ना। आप लोग का 6 साल का रिश्ता हो सकता है, और आप लोग का रिश्ते में ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग का ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग सोलमेट भी थे, ट्विन फ्लेम्स थे, 22 लाइफ रिश्ता था, लेकिन आप लोग के बीच में ना
एज गैप था, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज गैप थे, आप लोगों के डिफरेंसेस थे, कास्ट इशू थे, कल्चर इशूज थे, जिसके चलते आप दोनों के बीच में हो सकता है कि रिश्ता नहीं बनते बनते रह गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो पास्ट लवर था, आपसे जो पहले जो लवर था ना आपका पार्टनर का, वो पास्ट लवर ना आपका पार्टनर का लाइफ में आ गया था। पास्ट लवर आ जाने से ना आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना दी, आपसे झगड़ा कर लिया, आपसे मुंह फेर लिया इंसान ने, और इसने बहाना दे दिया कि आपके साथ तो इसका एज गैप है, लो आप दोनों के पास जो मतलब क्या है, एज गैप है, फिर आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है, कास्ट डिफरेंसेस है, ठीक है ना। और समाज कभी नहीं मानेगा, फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप इनको माफ़ कर दीजिए। और जो आपका पार्टनर का जो पास्ट लवर आ गया था ना, उसके चलते आपका पार्टनर ने उसके साथ लिलीमाई करने लग गया, उसके साथ आपका पार्टनर ने टाइम देने लग गया और आपको टाइम नहीं देने लग गया, सारा प्यार सारा टाइम ये इंसान उस थर्ड पार्टी को दे दिया, और जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां आ गया। आपने भी मान लिया चलो इसने सही कह रहा है, इसका ही बात मान लेते हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन आपको ये बात को जानकारी का बहुत दुखी होती है। अगर ऐसा ही था तो स्टार्टिंग में क्यों रिश्ता जोड़ा, स्टार्टिंग में क्यों प्यार का नाटक किया, आपको इस बात से बहुत दुख होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपका हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी पूरी तरह से आप ना किसी और के तरफ देख रहे हो, या तो किसी फैमिली से आप गाइडेंस लेता हुआ दिख रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका फोटो आज भी उनका फ़ोन में है, आपका फोटो देख देख के इंसान आपको मिस करता है, आपका दिए हुए गिफ्ट को मिस करता है। ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इसको पास्ट का जो लवर है इसको करने नहीं दे रहा है, इसको बोल रहा है कि आप लोग का रिश्ता अच्छा नहीं है, आप लोग का रिश्ते में डिफरेंसेस है, कभी समाज नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानोगे, आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, शादी नहीं कर सकते, ऐसा बोल बोल के आपका पार्टनर को माइंड डाइवर्ट कर रहा है। आपका पार्टनर ने उसके बाद सुनकर तो बहुत सारे आपसे दूरियां बनाए, नो कॉन्टेक्ट बना ले, आपका प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर से हो नहीं रहा है। मन ही मन में ये इंसान आपको ख्याली पुलाव पकाते जा रहा है, आपके पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि पास्ट में आप लोग दोनों ने कितना अच्छा रिश्ता एक साथ बिताया था, भले आप लोग के बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन प्यार तो बहुत ही सच्चा था। आपका पार्टनर फिर से आपके साथ आना चाहता है, किसी का सुनना नहीं चाहता है, भले आप दोनों के बीच में कितना भी एज गैप हो, कितना भी डिफरेंसेस हो, लेकिन आपका पार्टनर सुनना नहीं चाहता है, ठीक है ना, आपके पास आना चाहता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही इंटरेस्ट नहीं हो इस टाइम पे, इसलिए ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहे पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर कुछ इस तरह से इंसान थे कि इंसान गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन कर लेता है, और जल्दबाजी में गुस्से में आके डिसीजन लेने के चक्कर में इंसान हमेशा पछताते रहता है, इसका डिसीजन गलत पड़ जाता है, ठीक है ना। डिसीजन तो ले लेता है, फिर अब बाद में जाके सर पिटता है पत्थर में कि यार मैंने से गलत हो गया। पास में पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर नए नए दोस्त बनाना, नए नए इंस्टाग्राम में ऑनलाइन रहना 24 घंटा, इसकी तो आदत है, ठीक है ना। इसको सोशल मीडिया से बहुत लगाव है, इंसान सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये वक्त सोशल मीडिया में ये इन्वेस्ट करता है अपने टाइम, और किसी से चैटिंग करता रहता है, ठीक है ना। उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है आपके अलावा जो उसके साथ चैटिंग करता है, ये बात आपको नहीं पता है और आपका पार्टनर बताना भी नहीं चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि अगर इसको पता चल गया आपको कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में चैटिंग करते रहता है, जो इसने आपको बोला था ये सब झूठ था, ठीक है ना, तो आप ना इससे हमेशा के लिए मुंह फेर लोगे, आप बहुत उल्टा सीधा गाली उली दे के इसको दूर कर दोगे, इसलिए भी आपको छुपाते हैं। ये इंसान चोरी छुप के आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया में, आपके ऊपर नज़र गड़ा के रखा है, और इस टाइम पे ये चाहता है कि आपसे फेस टू फेस करे, कुछ बातों का ये इंसान पूरी तरह क्लियर करे, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप इसको मौका नहीं दे रहे हो। आपका पार्टनर आपसे बातें करना चाहता है, आपको कलर पकड़ के कुछ समझाना चाहता है, ये इंसान गुस्से में है बहुत ज़्यादा कि आपने उसको मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर, ये इंसान आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, तो गाइस आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो है आपका पार्टनर, क्योंकि एक राज्य में दो रानियां नहीं हो सकता है, तो एक रीडिंग में दो रानियां आ गया, क्वीन ऑफ वांड और क्वीन ऑफ कप। एक क्वीन है जो आपका पार्टनर का लाइफ में है, वो बहुत ही जिद्दी, अकड़ू और घमंडी इंसान है आपका पार्टनर के जैसा, और दूसरा क्वीन है जो आप एकदम शांत, प्यार और पूरी तरह से ममतामयी इंसान हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर देख रहा है कि आप पास्ट में बहुत प्यार दिए थे, अनकंडीशनल प्यार किए थे, जब भी इंसान नाराज हो जाता तो आप इसको मना लेते थे, कभी आप इसको मौका नहीं देते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के इंसान ने पूरी तरह से आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, साइलेंट ब्रेकअप दे दिया, इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया और आपसे इमोशन हाइड कर लिया। ये इंसान आपको धोखा दे के अपने मदर का कहने पे, या तो इसने लालच में आकर किसी और को चुन लिया था,
इस टाइम पे आपका पार्टनर जिसको भी चुना उसके साथ भी रह नहीं पा रहा है, खुश तो बिल्कुल नहीं है। ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको रहते हुए। ये इंसान किसी और का रिश्ते में रहकर भी आपको मिस करता है, आपको याद करता है। इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। ये इंसान आपको फिर से बताना चाहता है, लेकिन इसको डर है कि इसको लगता है कि आप नहीं समझोगे, आप नहीं मानोगे, आप इसको भूल भी गए हो। अभी आप साइलेंट हो गए, आप चुप्पी साध लिया, मौन व्रत कर लिया आपने, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप इसको ये इंसान आपको समझाएंगे, समझा पाना, इसको यकीन दिलाना इसका प्यार को इम्पॉसिबल सा हो गया। आपका पार्टनर सही समय का इंतजार कर रहा है और जो भी इसने गलती किया उसको गलती को हटाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे दिखावा कर रहा है बहुत ज़्यादा, लोगों के आगे ऐसे दिखावा कर रहा है कि इंसान बहुत खुश है, हैप्पी है, इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रानी का जैसा जिंदगी जी रहा है। तो गाइस ये इंसान बहुत झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगर ये रानी का जैसा जिंदगी जी रहा है, ये रानी भी बन गया ना, शादी उदी करके सब कुछ आ गया ना, तो भी ये रानी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये जो रानी बन के बैठी है ना, ये रानी एक कीचड़ में बैठी है, ठीक है ना, समझ लो। तो कीचड़ का रानी बन गया है। तो क्या मतलब कीचड़ का रानी बन के, है ना, रानी गद्दी बैठ रहा है तो कोई महलों में बैठे ना, कीचड़ में थोड़ी बैठते यार रानी। तो इसलिए कीचड़ में बैठा हुआ है। इसने लगता है कि जो भी इसने किया ना, जो इतना नाम शाम जो इसने दिखाया, दिखावाजी किया, सब कीचड़ में हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही सच्चा इंसान थे और आप अपने लाइफ में बहुत साइलेंट हो गए हो। इस टाइम पे आप ना अकेला जीना सीख लियो। अभी आपको कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सब कुछ माफ़ कर दिया, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को समाज के आगे लेके आना चाहता है, लेकिन आप इसको मानोगे नहीं। और आपका पार्टनर एक बात और छुपा रहा है कि इसके लाइफ में आपके अलावा जो इंसान है ना, उसके बारे में भी छुपा रहा है। ये काफ़ी टाइम से छुपाते आ रहे हैं, 3 महीने से, 3 साल से, साल भर से इंसान छुपा के आ रहा है कि उसके लाइफ में कोई इंसान है आपके अलावा। तो वो बातों को भी छुपा रहा है क्योंकि इसको पता है कि एक बार अगर आपको पता चल गया उस इंसान के बारे में, तो ये आप तो इसको हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो आपका पार्टनर डरता भी है, छुपाता भी है, और इसको लगता है कि आज नहीं तो कल वो बात तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसके लाइफ में कोई और है आपके अलावा। तो आप तो इसको छोड़ ही दोगे हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए भी कोशिश कर रहा है आपसे दूरियां बनाने के लिए, आपसे बातें छुपाने के लिए, ताकि उसका सच्चाई सामने ना आए। और मन ही मन में इंसान आपके लिए प्यार बढ़ के बैठा है, और जिससे जो सोच के इंसान थर्ड पार्टी को चुना था, वो प्यार, वो मान सम्मान तो नहीं मिला। सुबह शाम इसको तरस खाने को मिलता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि गरीब देख के ना कभी रिश्ते तोड़ना नहीं गाइस, क्योंकि गरीब के घर में जितना मान सम्मान मिलता है ना, उतना अमीर के घर पे नहीं मिलता है। भले इसका आज ये इंसान अमीर घर में रिश्ता जोड़ लिया, किसी अमीर व्यक्ति के साथ शादी कर लिया, लेकिन अमीर लड़के के साथ शादी करने के बाद क्या हुआ, आज ये महलों में बैठ के भी रो रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर लंबी लंबी गाड़ियों में भी घूम रहा है, तो मुंह लटका के घूम रहा है। क्या मतलब, उससे अच्छा आप झोपड़े में रहो, चोल में रहो, हंसी खुशी रहो, वही अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो है जो मन से शांत है, मन से धनी है, ठीक है ना, दिल से धनी है। बाकी मन से जो उदास है, मन से जो दुखी है, वो इंसान गरीब है। तो आपका पार्टनर चाहे कितना भी धन दौलत, रानी का जिंदगी क्यों ना जी ले, फिर भी इसका सब धरा का धरा रहेगा। आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों ने मिलके कितना अच्छा रिश्ता बनाया था, कितना खूबसूरत सा प्यार बिल्डिंग खड़ा किया था, एक महल बनाया था प्यार का, जो आपका पार्टनर ने लालच में आकर, अदर चीज़ों में बह कर के इंसान ने उस घर को, उस महल को तोड़ दिया था। आज आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, आपके साथ आना भी चाहता है, लेकिन ये इंसान शर्मिंदा है। आखिर क्या मुंह लेके आएंगे आपको, क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे, है ना। इसने जब आपको जा रहा था इंसान आपको छोड़ के, तो आपके आंखों में आंसू देख के जा रहा था, आप इतना रोए, आप इतना बिल के, लेकिन इसने कभी भी आपको पलट के नहीं देखा, आपका आंसुओं को कदर नहीं किया। अभी आपका पार्टनर को जब दुख दर्द आया, जब इसको समझ में पाया, जब ये इंसान आप ही उसके लिए सच्चा थे, आप ही उसके लिए अच्छा थे, आप ऐसे थे कि इसका हर एक कमियां को मान लेते थे। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी है उसको कमियां नहीं मान रहा है गाइस। कमियां सिर्फ सच्चा प्यार ही मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छाई तो सभी देखते हैं, लेकिन कमियां सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही नज़रअंदाज करता है। तो आपका पार्टनर को कमियां को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर भी उस इंसान की कमियां को भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है। उस इंसान के राज, जिंदगी में बहुत गहरे गहरे राज हैं जो आपका पार्टनर को पता चला, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगने लगता है कि वो इंसान आपका पार्टनर को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। आपका पार्टनर तो उसके बातों में, उसको खूबसूरती में, उसके पैसे को देखकर अट्रैक्ट हो गया था, जबकि प्यार तो एक अलग ही इंसान चीज़ है, ठीक है ना। और प्यार तो सिर्फ आपका पार्टनर आपसे करता है। भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपने शादी कर लिया, कमिटमेंट दे दिया, लेकिन प्यार तो आपसे ही करते हैं ये इंसान। पहले भी करते थे आपसे, आज भी करते हो, हमेशा करेंगे। भले ये इंसान बहक गए थे,
थोड़े टाइम के लिए इंसान ट्रैक से भटक गए थे, है ना। लेकिन आज भी ये इंसान आपसे ही प्यार करता है और उसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। और जितना आपके साथ दूरियां बढ़ रहा है, नो कांटेक्ट बढ़ रहा है, उतना आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस सबसे पहले कार्ड है द रिवेल। तो आपका पार्टनर कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं गुस्से में आके, घमंड में आके, चूर होके आपके साथ गलत कर दिया, आपको घमंड दिखाने के चलते, अकड़ में आके इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया था। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है अगर मैं आज खुश दिख रहा हूँ, घमंड दिखा रहा हूँ, ईगो दिखा रहा हूँ, तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। सब दिखाने के बाद अगर मैं घमंड नहीं दिखाऊंगा, अकड़ नहीं दिखाऊंगा, तो लोग मुझे पीस डालेंगे, लोग मुझे कमज़ोर सोचोगे, तुम भी मुझे कमज़ोर सोचोगे। और मैं जो दिखा रहा हूँ ना, घमंड, अकर, खुशियाँ अपने लाइफ में, ये सब झूठ है, फेक है, ये सब मैं सिर्फ बनावटी दिख रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम शायद मुझे ज़िंदगी भर के लिए ठुकरा दिया हो, अब मुझे कभी नहीं अपनाओगे। इस बात को भी लेकर भी मैं बहुत मतलब उदास हूँ, लेकिन मैं ये बात भी तुम्हें कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना लो, फिर से एक मौका दे दो, तुम आगे से आ जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम आगे से नहीं आओगे, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी नहीं दे पाया, तुम्हें प्यार नहीं कर पाया, तुम्हें समय नहीं दे पाया, तुम्हारे सब चीज़ में किसी और को दे दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैंने घमंड में आकर, अहंकार में आके ऐसा किया था, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं तुम्हारे सामने आकर तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन डिवाइन से मैं ज़रूर माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा पार्टनर कहना चाहते हैं। गाइस अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के कंट्रोल का कार्ड है, आप लोग आज ही का दिन में हो सकता है आप लोग कॉन्टेक्ट हो जाए, आप लोग मिल जाओ एक दूसरे से, ठीक है ना। या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 मंथ भी लग सकता है। ओके गाइस, तो इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है इंटीग्रेशन। तो आप अपने मन का सुनिए, जो मन बोलते हैं, लोगों का सुनिए, लेकिन करिए अपने मन का। और आपके बैलेंस बना के रखना है, अपना इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है ना, अपने मन क्या कहता है। लालच में, जल्दबाजी में आकर लोगों का सुनाओ, दिखाओ के चल में आपको कुछ गड़बड़ नहीं करना है। लोग कहते हैं ना, दिखाओ के चलते में रिश्ता बना लेते, किसी को जलस कराने के लिए रिश्ता बना लेते, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बैलेंस बना के रखना है, शांत रहना है, डिवाइन के ऊपर फुल्ली विश्वास करना है, अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर, ठीक है ना। जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा, जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता, इस तरह से। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, जो आपको भविष्य में मिलने वाला है। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है टोटलिटी। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया, मारपीट किया, झगड़ा किया, वही लोग फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और जो भी लोग आपको मतलब बहुत ज़्यादा नकारात्मक दिए थे, बहुत गुस्सा का एनर्जी, या तो आपके साथ गलत बर्ताव किए थे, वो लोग भी मदद मांगता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। ओके, कि हमें मदद कर दो, इस तरह से। जो आपको मारपीट के गया था वही फ्यूचर में आपको मदद मांगने है। जो आपको गाली गलौज देते थे, आपका इंसल्ट कर रहे थे ना लोगों के आगे, वही लोग आपसे मदद मांगता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में कि हमें माफ़ कर दीजिए, 5-10 हज़ार रुपये हमें मदद कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। आप फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा नाम फेम कमाने वाले, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आने वाले, ऑप्शंस आने वाले, अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का उपदेश क्या है, 4 जो आपको करना है फॉलो। तो इस टाइम में सबसे पहला उपदेश है कि कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वो आप वैसा नहीं करते। तो गाइस तो आप ना सबको नहीं खुश कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर साफ नीयत से मांगे जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। जो भी आपको मांगना है ना गाइस, तो साफ नीयत से मांगिए, ठीक है ना, तो आपको नसीब से बढ़कर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हो। तो गाइस आप सामने वाले को उतनी जल्दी माफ़ कर दीजिए जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से माफ़ी चाहते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आखिरी, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमें हमेशा दुगना वापस करते हैं। तो भगवान हमसे जो भी लेते हैं, जो भी छीनते हैं, वो हमें अच्छा और उससे बेहतर और दुगना ही वापस करते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, लव मैसेज दीजिए। गाइस लव मैसेज तो बनता है, क्योंकि दुनिया में प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो नफरत को मिटाया जा सकता है ना। तो सबसे पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर बहुत आपसे प्यार करते हो, और इसका जो प्यार करने का जो वो है ना, वो कोई रीज़न नहीं है कि आपका पार्टनर क्यों प्यार करते हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, तो इसका कोई जवाब नहीं कि क्यों करते हैं ये सिर्फ, ठीक है ना।
आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऊपर वाले ने आप दूसरे को एक दूसरे के लिए बनाया, आज नहीं तो कल आप लोग मिल ही जाओगे, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना है, मेट ईच अदर। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।